द प्रिपरेशन, कैसे चल रही प्रिपरेशन? फाइनली सर वी हैव बीन वेटिंग फॉर द क्वेश्चंस कि आप डालो और हम उसकी प्रिपरेशन कर लें। एज पेपर्स में वही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब फिलहाल इस पे आते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी करें? अभी हम बात करें MEG 12 द सर्वे कोर्स इन द 20th सेंचुरी कैनेडियन लिटरेचर। अगर मैं 20th सेंचुरी कैनेडियन लिटरेचर कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हम चीज़ों समझ भी पाएंगे। अच्छा, इस पेपर में क्या पढ़ना है, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और क्या बहुत सारा पढ़ना है? बहुत सारा नहीं पढ़ना, पढ़ना लिमिटेड ही है। Yes, but उसका concept clear होना चाहिए। Come to the point. The first thing, explain the treatment of nature found in the first and second phase of Canadian literature. Treatment. I repeat. The question is, explain the treatment of the nature found in the first and second phase of Canadian literature. ये सीधे से हट गया, Canadian literature को define करता है, उसके इम्पोर्टेंस को highlight करता है। Come on, second. Trace the different stages of Canadian literature or the history of Canadian literature from the first सेटर्स टू द प्रेजेंट एज। फर्स्ट सेटर से आज तक जो चेंजेस है उसको हाईलाइट करना है। तो आई मस्ट टेल यू दैट दिस इज ऑल अबाउट कैनेडियन लिटरेचर। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है और यही मिलेगा पहला क्वेश्चन आपको में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग द कैनेडियन इमेजिनेशन। द रोल ऑफ ज्योग्राफी इन शेपिंग कैनेडियन इमेजिनेशन। नेक्स्ट, राइट एन एसे ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर इन द फर्स्ट फेज ऑफ कैनेडियन पोएट्री। सभी पोएट्री आ गई। आपने बोला कैनेडियन लिटरेचर में phases, yes, this is really important. Then geography, concept of imagination important है, इनको आप बिल्कुल भी इधर उधर मत करना। This is really important, so you cannot leave these points. That is really important. तो आपने कहा सर पहला क्वेश्चन 100% इनमें से मिलेगा। आगे आते हैं, कुछ नया ऐड करता हूँ। राइट एन एसे ऑन द मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म विद रेफरेंस टू कैनेडियन लिटरेचर। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। अब यार कैनेडियन लिटरेचर में मेरे पास 2 चीजें आ रही हो, दैट इज मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। आई होप इसको फॉलो कर लेंगे आप। जम अप टू द मेजर क्वेश्चन। सर अब कहानी शुरू होती है, तो गाइस दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग फ्रॉम हियर। कैन आई कमेंट ऑन द कलेक्टिव इंपैक्ट ऑफ एटवुड एंड ऑन डॉच एज पोएट्स। कैनेडियन पोएट्री भी है। अब मैं सर दोनों को करूं या एक को करूं, चलेगा? या दोनों को करना पड़ेगा? एक को। Atwood engaged as poet with a special reference to poems and given course. Next, critically comment on the image and symbols used in the poems of Mitchell Ontos and Margaret Atwood. वही दोनों को कैसे भी हाईलाइट कर सकते हैं। The first form, अब जो हमें पढ़ना है सरफेसिंग, पेपर में आएगा ही आएगा 100%। सेकंड क्वेश्चन सरफेसिंग का होगा 100%। Can I explain Atwood treatment of anti-Americanism? हाँ रिपीट, anti-Americanism in सरफेसिंग। तो सरफेसिंग को क्लियर करना है, मतलब एक ऐसा प्ले जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा एंड यू कैन नॉट लीव दिस कि भाई ये सेकंड क्वेश्चन सरफेसिंग से ही होगा। आई रिपीट, तो इसको ऑन टू करना, सरफेसिंग का सेकंड क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ वुड यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट स्ट्रक्चरली, आई रिपीट, दैट द स्ट्रक्चरली सरफेसिंग इज अ नॉवल अबाउट प्रोटैगनिज्म, डिसेंट, एक्सप्लोरेशन एंड रिटर्न। सरफेसिंग की कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए। क्या हुआ, अच्छा कहाँ गई, क्या सर्च किया और फिर वापस आई, तो प्रोटैगनिज्म कहीं है, पूरी तरह क्लियर करता है। गिव रीजन योर आंसर। नेक्स्ट वन, सरफेसिंग हैज बीन कंसीडर्ड नॉवल ऑफ द राइट डीप पैसेज, अ नॉवल ऑफ इन्विटेशन इनटू मैच्योरिटी। रिपीट, अ नॉवल ऑफ द इंटिमेशन इनटू मैच्योरिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कंफर्म आना है सरफेसिंग से। तीनों क्वेश्चन बता चुका हूँ सर। एक क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सीरियसली? हाउ गोइंग टू गेट दीज क्वेश्चन ऑन माई इंस्टा ID @classy Rahul। आज के आज, अभी के अभी फॉलो करना, आगे भी बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट, कहता राइट एन एसे ऑन द नरेटिव टेक्निक यूज इन द टिन फ्लूट। यस, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। द टिन फ्लूट ऑन टिप होना चाहिए आपको, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो आप। द टिन फ्लूट कंफर्म पेपर में आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई भी चांस नहीं कि ना आए।
I repeat the question. Write an essay on the narrative technique used in the Tin Flute. Come to the second question. Discuss Gabriel Roy's use of social realism. Social realism. I repeat. The use of social realism in the Tin Flute. Next one. Comment on Roy's realistic mode of narration in the Tin Flute. तो सब 3-4 क्वेश्चन बनते हैं टिन फ्लूट के, जो हमारे सोशलिज्म आ गया, रियलिस्टिक मोड आ गया, नरेटिव टेक्निक आ गई. नेक्स्ट वन एक और लेते हैं. द टिन फ्लूट इज अ नॉवल ऑफ पोर्ट्रेइंग द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल caught in an inhospitable urban industrial society. यस, कहीं ना कहीं हम फंस चुके हैं इन अर्बन सोसाइटी, उसको क्लियर करना है. जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंग्लिश पेशेंट. अब ये थर्ड क्वेश्चन होगा जो पेपर में आपको आना चाहिए. जिन्होंने तैयारी नहीं की ना, ये लिमिटेड करना है, तो भैया पहले सरफेसिंग पढ़ना है, टेक्निकल पकड़ना, इंग्लिश पेशेंट को पकड़ लेना. पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. दैट इज द इंग्लिश पेशेंट. अगर ये नहीं किया तो फिर बाद में बहुत बोलना सर आपने बताया था फिर भी हम नहीं कर पाए. द इंग्लिश पेशेंट. यस, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके. द इंग्लिश पेशेंट हैज अ वैरायटी ऑफ थीम्स रनिंग थ्रू इट. डिस्कस देम इन डिटेल. देन ट्रेस द कैरेक्टर स्केच ऑफ द किप इन द इंग्लिश पेशेंट. नेक्स्ट वन. कल्चर डिसलोकेशन. I repeat, cultural dislocation is a significant theme in the English poet. कहीं ना कहीं culture dislocation है जिसको define किया गया है. Come next one. War and love are the major themes in the English patient. Yes, war and love are the major themes in the English patient. Next, I'll come to the two short stories. I love these two short stories क्योंकि इनमें से एक 100% पेपर होंगे. 100%. आपने कहा सर कौन सी? रोहितांग मिस्त्री का नाम तो सुना होगा यार. The swimming lesson. I love the story. Why I love the story? You guys know. Here the question is, sir पहले आगे हम swimming lesson पे इसको क्लियर कर देते हैं. And the other one that we are having, the door I shut behind me. भाई ये दो मेरे को ऑन टिक होने चाहिए. द फर्स्ट वन द स्विमिंग लेसन एंड द डोर आई शट बिहाइंड मी. आज मैं वापस चाह के मैं नहीं जा सकता. इज दैट अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु गॉट मैरिड एंड कैन नॉट गो बैक टू. नहीं, कई सारी चीज़ें डिपिक्ट वहाँ से करता है, लेकिन चीज़ें बहुत सारी जो हमें के लिए होनी चाहिए. सो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन. Discuss the treatment of memory. I repeat, discuss the treatment of memory and nostalgia in the swimming lesson and the door I shut behind me. Next one. Describe the Indian immigrants. This is the most expected question. Can I discuss or describe the Indian immigrant experience in Canada found in swimming lesson and the door I shut behind me? Next one. Again the paper में जो आएगी confirm. तो सर पेपर तो इन्हीं से हो जाएगा. 1 2 3 4 और 5 मैं बता रहा हूँ. Write on this one. That is the actress of Rita Joy. I repeat, the actress of Rita Joy. Confirm पेपर में आएगी. अब जिसने नहीं किया उसको तो कान से the actress of Rita Joy. What is the basic theme of the play? The actress Rita Joy discussed in detail. Next one. The actress Joy is an expressionistic drama. Yeah, it is. The actress of Rita Joy is an expressionistic drama discussed. Next one. Gender inequality is a crucial issue. Yes, the gender inequality is a crucial issue in the actress of Rita Joy. And the next one we are having George Rex play. The actress of Rita Joy gives a fresh perspective to Canadian theatre. एक fresh perspective देता है Canadian theatre को, जो हमें on tip होना चाहिए, concept को clear कर लेना चाहिए, एक एक चीज़ हमें बतानी चाहिए. Next we are coming to the last two questions. बिल्कुल लीक से हटके, seriously लीक से हटके. ये दोनों questions करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है. जय माता दी. Write an essay on the coordination of the North Pole fire on the Canadian literature. Criticism है. Next,
assess the contribution Robert Clausen's towards the postmodern criticism in Canada. So I hope that you guys must go with these questions. सर क्वेश्चन प्लीज एक बार मिल जाते तो बेटर होता। ठीक है, जाओ ना यार कहाँ, मेरे इंस्टा आई डी पे @classy राहुल फॉलो कर लेना ताकि सारी चीज़ें आपको मिलती रहें, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।